हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए। पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा कि बिगिनर्स जिनका फ़र्स्ट डे है जिम में या जो भी प्लान कर रहे हैं जिम जाने के लिए, उनको फ़र्स्ट डेज़ में क्या करना चाहिए जाके जिम में। तो मैंने उसके लिए जो फ़र्स्ट पार्ट है वो मैंने बना दिया हुआ था। और सेकंड पार्ट में, फ़र्स्ट पार्ट में हमने ट्रेन किया चेस्ट को, बैक को, आर्म्स यानी कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को। कुछ पार्ट्स हमारे रह गए, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से पार्ट्स को आपको इन फ्यूचर ट्रेन करना है। आप फर्स्ट डे से ही कोई भी प्लान्ड अपना स्प्लिट जो है उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप थोड़ी मिक्स ट्रेनिंग कर लें। मिक्स ट्रेनिंग में जो है आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इन फ्यूचर आप फ़लाँ मसल्स को आपने हिट करना है प्रॉपरली। तो कल हमने ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, उसको चेस्ट को और बैक को किया। आज हमारे कुछ पार्ट्स रह गए थे। कल शोल्डर्स को थोड़ा हिट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे लेग्स रह गए थे और एब्स रह गए थे। शोल्डर्स में आप 2 वेरिएशन कर लें। आप जो है इस तरीके से बैठकर सामने से आ जाए, शोल्डर प्रेस ये डंबल्स कर सकते हैं। मैक्सिमम रेप्स के साथ लाइट वेट आपने ले लेना है। और इसको आपका बैलेंस अभी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि बिगिनर्स का जो है वो थोड़ा बैलेंस का इशू होता है, डंबल इधर उधर जाएगा। लेकिन कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ इसको जो है प्रैक्टिस करते रहना, आहिस्ता आहिस्ता इसमें परफेक्शन आता जाएगा। आपने 3 सेट करने हैं इस तरीके से, मुनासिब सा लाइट सा वेट लेकर 12-12 रेप्स के 3 सेट कर लेने हैं। और ये आपके जो है फ्रंट डेल्ट और कुछ हद तक साइड डेल्ट्स को हिट करेगा। उसके बाद आपने लेटरल रेजिज कर लेने हैं। लेटरल रेजिज आपने डंबल्स को यहाँ पे लेग्स के साइड पे यहाँ पे प्लेस करना और यहाँ से लिफ्ट करना है। और एल्बोज़ के साथ थोड़ी मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपके हाथ थोड़े से सीधे भी रहते हैं या एंगल थोड़ा इधर उधर जाता है तो कोई मसला नहीं है। आपने इसको जो है लाइट वेट के साथ प्रैक्टिस करते रहना है। और इसी तरह 12-12 रेप्स के 3 सेट ये लगाने हैं। अब शोल्डर्स के लिए 2 एक्सरसाइजेज हो गई, फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट्स के लिए। उसके बाद आप थोड़े से इससे थोड़ा सा हैवी डंबल ले लें। आप 10 केजी ले सकते हैं या 15 केजी ले सकते हैं। 10 केजी ले लें और उसके साथ श्रक्स कर लें। यहाँ पे डंबल्स को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें और इस तरह शोल्डर्स की ये मूवमेंट। इसी तरीके से 12-12 रेप्स के 3 सेट कर लेने हैं। मूवमेंट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और एंगल्स आपके मैं बार बार बता रहा हूँ अभी परफेक्ट नहीं होंगे फर्स्ट ट्राई में या फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में भी। इवन जो है आप में परफेक्शन नहीं आएगी, ये टाइम के साथ साथ आती है। लेकिन आपने सिर्फ इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। आप जब अपने फर्स्ट डे को अपने 1 मंथ बाद आप अपनी ट्रेनिंग से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेटरमेंट जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद हमारे शोल्डर्स भी हो गए और अब तो आपने थोड़ा लेग्स को ट्रेन कर लेना है। और इसमें पहले लेग एक्सटेंशन कर लें। लेग एक्सटेंशन में भी लाइट सा वेट लेकर आपने इस तरीके से, यहाँ पे ग्रिप है तो आपने ग्रिप को पकड़ लेना और इस तरीके से परफॉर्म करना है। कंट्रोल्ड रेप्स होने चाहिए, स्लो स्लो, और पूरा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट। ऊपर यहाँ पे जो है मसल को स्क्वीज़ करना है और इस तरीके से। ये भी आपने 12-12 रेप्स के 3 सेट कर लेने हैं। इसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हैं या इससे पहले भी स्क्वाट्स कर सकते हैं। इस तरफ कर दो। स्क्वाट्स में आपने पैरों की पोजीशन थोड़ी इस तरह से रख लेनी है, मुनासिब से ही अपने बॉडी के एक लाइन से थोड़ा सा वाइड, ना तो बहुत ज़्यादा क्लोज ना ही बहुत ज़्यादा वाइड, बस मुनासिब से और थोड़े से ऐसे वी शेप में लाइट से। और सामने देखकर ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए स्क्वाट्स करने की कोशिश करनी है। अभी जब आप ये करेंगे तो आपके ये हील्स उठेंगी, बॉडी आगे जाएगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें परफेक्शन आती जाएगी। इन फ्यूचर आपने वेटेड स्क्वाट्स भी करने हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये बॉडी वेट स्क्वाट्स जो हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स जो हैं ये आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे। उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स कर लेने हैं। लेग्स में कॉर्डिसेप्स हमने किए, लेग एक्सटेंशन भी कॉर्डिसेप्स के लिए है लेग। और ये जो हमारा स्क्वाट्स थे, बॉडी वेट स्क्वाट्स, ये भी कॉर्डिसेप्स के लिए थे। अब आपने हैमस्ट्रिंग्स को थोड़ा सा ट्रेन कर लेना है। हैमस्ट्रिंग्स में ज़्यादातर यहाँ पे लेग कर्ल ही होती है मोस्टली जिम्स में। तो इस तरीके से आपने फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ टांगें कंप्लीट सीधी करनी है और वापस पूरा एक कंप्लीट रैप होना चाहिए। इस तरह से परफॉर्म करना है। इनको लेग बाइसेप्स भी कहते हैं।
तो कितने वेरिएशन हो गए, 3 हमने किए शोल्डर्स के, 3 ही किए लेग्स के। स्क्वाट्स किए, लेग एक्सटेंशन किया, लेग बाइसेप यानी कि ये हैमस्ट्रिंग्स किए। उसके बाद आप कर लें एब्स, थोड़ा सा कर लें, एब्स का भी आइडिया हो जाए। एब्स में जो है क्रंचेस, इस तरह के बेंच पड़े होते हैं जिम्स में, ये क्रंचेस आपने करने हैं। यहाँ पे हाथ बांध सकते हैं आप, अगर यहाँ पे थोड़ा वेट ज़्यादा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ से अपने ये कॉर्ड्स के नीचे से बेंच को ग्रिप कर लें और इस तरीके से आप कंप्लीट भी ऐसे स्लो लेट सकते हैं, और या यहाँ तक जहाँ पे आपकी बैक नीचे टच हो वहाँ से वापस आ जाए और इस तरह रेप्स परफॉर्म करें। ये भी आपने 3 सेट करने हैं 12-12 रेप्स के। उसके बाद लेग रेजेस कर लें। सामने आ जाओ। अब लेग रेजेस अब आप फ्लैट बेंच पे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, इस पर फ्लैट बेंच पे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इसको बेंच को यहाँ से पीछे से ग्रिप कर लें, टांगों को मिला लें और इस तरह से स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। तो एक जनरल सा मैंने आइडिया दे दिया कि आप मिक्स ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो वाली जो ट्रेनिंग्स थी, एक दिन उसको करें, अभी ये जो मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ एक दिन इसको करें, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर उसको रिपीट करें, नेक्स्ट डे फिर इसको रिपीट करें। एक हफ्ते तक अगर आप मिक्स ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो एक हफ्ते तक आप ये इसी तरह ही रिपीट करते रहें। पहले वो वाला डे जिसमें हमने चेस्ट, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और जो है वो बैक किया, और सेकंड डे ये कर लें जिसमें लेग्स, शोल्डर्स और एब्स किए। तो उसके बाद जो छोटे पार्ट्स 2 रह गए, हमारे काव्स रह गए और फोर आर्म्स रह गए। ये जब मैं रूटीन में ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा बिगिनर्स के लिए, जो मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगा। आपने पूरा एक हफ़्ता यानी कि 3 दिन आपकी ट्रेनिंग बनेगी वो चेस्ट, बैक, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स की, और 3 दिन बनेगी ये लेग्स, हैमस्ट्रिंग आपके जो हैं एब्स और शोल्डर्स। एवरी अदर डे आपने इन दोनों को रिपीट करते जाना है, और एक हफ़्ते बाद जो है वो ट्रैक वाली अपनी जो मैं ट्रेनिंग दोबारा रिकॉर्ड करूँगा। जो बेसिक ट्रेनिंग्स है उसमें जो पार्ट्स रह गए, अगर काव्स रह गए या फोर आर्म्स रह गए, उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरह रूटीन से आपने उस रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करना है। तो आपको मैंने जनरल सा आइडिया दे दिया कि आपने बॉडी के किन पार्ट्स को ट्रेन करना है इन फ्यूचर। आपने किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना। डे 1 से आपने सारी बॉडी को प्रॉपरली एक जैसा ट्रेन करना है। ऐसा नहीं करना कि लेग्स को स्किप नहीं करना, या एब्स को स्किप नहीं करना, फोर आर्म्स को स्किप नहीं करना, काव्स को स्किप नहीं करना। मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, दोबारा से आपको बताता हूँ कि आपने किन किन पार्ट्स को ट्रेन करना है। आपने फोर आर्म्स को ट्रेन करना है, आपने बाइसेप्स को करना है, ट्राइसेप्स को करना है, शोल्डर्स को करना है, ट्रैप्स को करना है, आपने पेक्स, चेस्ट को करना है, एब्स को करना है, बैक को करना है ट्रेन, क्वाड्रिसेप्स टांगों में, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, अडक्टर्स और काव्स को। ये पूरी बॉडी है जिसको आपने ट्रेन करना। डाइट के बारे में मैंने बता दिया कि आपने प्रोटीन, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट आपने प्रोटीन के ऊपर करनी है। ये फलों पे, सब्जियों पे, मिल्क शेक्स पे, दलिए पे, इन चीज़ों पे आपने अपनी इतनी मेन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मेन इन्वेस्टमेंट आपने करनी है हाई प्रोटीन चीज़ों पे, चिकन पे, अंडों पे। आपने सोयाबीन्स में भी काफ़ी, अगर आप बीन्स लेना चाहते हैं तो सोयाबीन्स में काफ़ी अच्छी मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है उनमें। और दूसरी बात कि अगर कि कोई बंदा स्मार्ट है, जब उसने जिम ज्वाइन किया, कोई बंदा फैट है, तो जो बंदा पतला है, जो स्मार्ट है, उसके लिए खुशखबरी है कि भाई आप बड़ा ही अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। आपने सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जिम में कंसिस्टेंट रहना है, आपका सीधा मसल मैस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग फैट हैं, जो लोग थोड़े से ओवरवेट हैं, उनके लिए स्ट्रगल है कि उनको थोड़ी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट को चेंज करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट और थोड़ा सा कम मिकदार में खाना पड़ेगा, खाने को थोड़ा कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, कैलोरिक डेफिसिट में खाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी एफर्ट है। तो ये एक मेन आइडिया है कि जो लोगों ने वेट बढ़ाना है वो अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं, साथ दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, शेक्स वगैरह, लेकिन मेन फोकस प्रोटीन ही होना चाहिए। और जो लोग फैट हैं उन्होंने पूरी जो टोटल कैलोरी की इंटेक है, जो उनका टोटल खाने की मिकदार है, उसको कम करना है और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना है। ट्रेनिंग उन्होंने भी यही करनी है। यहाँ पे आके फ़ैट लॉस नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग का, एक्सरसाइज का फ़ैट लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये लिख लें, जो मर्ज़ी कर लें इधर आके, अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा। तो दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने स्टीरॉइड्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। आप जिम में जाएंगे, लोगों को देखेंगे,
कोचेज़ को देखेंगे, मोस्टली कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, वो मोस्टली ड्रग्स पे होते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सस्टेनेबल तरीका नहीं है ये ड्रग्स लेना, या और ज़्यादातर लोग इसमें कामयाब नहीं होते। अगर आप प्रोफेशनल भी होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि 1000 में से शायद कोई एक बंदा ड्रग्स लेके भी बॉडी बिल्डिंग में कामयाब हो सकता है। तो ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। आप ड्रग लेंगे, मसल मैस इंप्रूव होगा, छोड़ेंगे ख़त्म हो जाएगा, फिर लेंगे, फिर इंप्रूव, फिर छोड़ेंगे, फिर ख़त्म, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, आपके अंदर बीमारियां डेवलप होती रहेंगी। तो आपने कभी भी ड्रग वाली साइड पे अट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप एक एस्थेटिक बॉडी चाहते हैं, एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो उसको सस्टेन रखना भी नेचुरली बहुत आसान है। आपने सिर्फ डाइट को फोकस करना है, आपको कोई दवाइयों के टेस्टों के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरली तकरीबन सभी के लिए जो है पॉसिबल है कि एक जो मोस्ट अट्रैक्टिव फिज़ीक जो कि एक इंसान की या एक मेल की होनी चाहिए, उसको अचीव करना और उसको सस्टेन रखना, उसको हेल्दी वे में जो है कैरी रखना, वो सिर्फ नेचुरल ही पॉसिबल है। तो ड्रग्स को ज़्यादा देर तक मोस्टली लोग ना तो कैरी ऑन रख पाते हैं, और किसी न किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है उसको उनको छोड़ना पड़ता है, या ऑफ ऑन होते रहते हैं। तो उनकी फ़िज़ीक या उनकी जिसामत एक जैसी नहीं रहती, वो कभी क्रैश करते हैं, कभी किसी पेचीदगी में, किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, कभी किसी में। तो ये मैं एक आपको बड़ा क्लियर कट और बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रहा हूँ कि आपने कोशिश करना है कि आपने इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना। कोई आपको जितना मर्ज़ी कहता रहे, और अगर आप हो भी जाते हैं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसमें भी ड्रग्स लेकर भी बॉडी बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब आगे स्टेजेस पे जाना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं या इसको एज अ करियर लेकर चलना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए। अगर आप एज सिर्फ फिटनेस के तौर पे आप इन चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं और एक एस्थेटिक और मुनासिब वेल बिल्ड बॉडी और एस्थेटिक बॉडी चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, नेचुरली कंसिस्टेंटली ट्रेन करें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, और ये बिल्कुल सस्टेनेबल रहेगा और आपको किसी किस्म की और भी परेशानी या किसी किस्म की सेहत के मसले में पड़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अभी मैंने मिक्स ट्रेनिंग्स का बता दिया कि आप मिक्स ट्रेनिंग को एक हफ़्ता कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ी बहुत फटीग वगैरह या बॉडी में जो क्रैम्प्स और जो मसले मसाइल होने हैं, दर्दें वगैरह होनी हैं, वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आप अपनी सिंगल मसल की रूटीन पे आ जाएं, या जो भी सिंगल मसल को भी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, पुश पुल की भी मैं अलग से बना दूंगा। तो आपको जो सूटेबल होगी आप उस चीज़ को, उस रूटीन को कैरी कर सकते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए इस वीडियो में, इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।